गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी ग्राफ की 5वीं क्लास है, 6वीं क्लास है सॉरी, है ना। और आज हम क्या देखेंगे, चित्रलेख या आकृतियाँ या समाकार विधि, है ना। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वो है ग्राफ, आपका मज़ा भी आएगा शायद आपको बनाने के लिए, जिससे चित्र बनते होंगे, है ना। जिससे नहीं बनते होंगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अपन इस चित्रलेख विधि में क्या होता है। इस विधि में अंकों को संबंधित वस्तुओं के चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो अंक हैं उनको संबंधित वस्तुओं से हम चित्रों से प्रदर्शित करना होता है। जैसे जनसंख्या मनुष्यों के चित्र द्वारा, यदि जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है तो हम मनुष्य के चित्र बनाएंगे। यदि आप अच्छे पेंटर हैं तो बना पाएंगे, हम तो नहीं है, लेकिन जैसा हमसे बनेगा मनुष्य के चित्र हम बना देंगे, आप अपना जाने, क्योंकि आपको पेपर देना है। अब देखेंगे दूध का उत्पादन यदि है संबंधित आंकड़े तो दूध की बोतलें बनाएंगे। इत्र का उत्पादन है यदि तो हम इत्र की शीशी बनाएंगे आदि। इस टाइप के चित्र बनाए जाते हैं इसमें, ठीक है। यह रीति आजकल बहुत लोकप्रिय हो रही है। यह बहुत प्रभावशाली भी है क्योंकि चित्रों का प्रभाव शीघ्र तथा स्थायी होता है, लंबे समय तक व्यक्तियों के दिमाग में रहता है। इन चित्रों का सबसे बड़ा दोष यह है कि इन्हें बनाना कठिन होता है। इसमें कठिनाई क्या होती है, इसको बनाना कठिन होता है, सबसे बड़ा दोष है। किसी निश्चित संख्या के लिए एक प्रतीक का प्रयोग करना होता है, जहां उस निश्चित संख्या के अतिरिक्त दूसरी संख्या को प्रस्तुत करना हो तो उसी अनुपात में प्रतीक को बनाने में भी विशेष कठिनाई हो सकती है। इन्हें बनाते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है ताकि चित्र आंकड़ों के अनुपात में ही बने। इस प्रकार के चित्र का प्रयोग अधिकतर विज्ञापनों में होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन है। दो देशों ए तथा बी के दूध का उत्पादन क्रमशः 11,000 टन और 6,000 टन है। इस सूचना को चित्रलेख द्वारा प्रस्तुत कीजिए। देखो लिखा है चित्रलेख द्वारा प्रस्तुत करना है अपने लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे, हमारे पास देखेंगे कितनी मात्रा ज़्यादा, अधिकतम मात्रा कितनी है 11,000 टन, ठीक है। और न्यूनतम मात्रा कितनी है 6,000 टन। तो भाई हम अपनी सुविधा के अनुसार इनका पैमाना लेते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर माना दूध के एक बर्तन में, दूध के एक बर्तन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं एक बर्तन को, दूध के एक बर्तन को 2,000 टन, क्या होगा 2,000 टन दूध के लिए मान लिया गया है ना। 2,000 टन दूध के लिए मान लिया गया। चले, यह मान लिया है, ठीक है, मान लिया। अब अपन ने क्या माना है यहाँ पर कि जो दूध का हमारी एक बोतल है, दूध की बोतल आती है, तो वो उसमें कितना बनता है 2,000 टन माना है, ठीक है। बनता तो 1 लीटर 2 लीटर ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर अपन ने कितना मान लिया कि 1,000, मतलब एक बोतल में 2,000 टन दूध बनता है, ठीक है। अब हमारा उत्पादन कितना है 11,000 टन, किसका ए का, 6,000 टन बी का। तो यहाँ पर हम लेंगे ए के उत्पादन के लिए, ऐसा बोल सकते हैं हम कि, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे ए का कितना है 11,000 टन, तो इसलिए 11,000 टन उत्पादन दिखाने के लिए तो हम क्या करेंगे 11,000 भागे 2, 1,000 में है ना, तो 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 5.5, मतलब 5.5 है ना। तो 5.5 बर्तन बनाने होंगे। 5.5 बर्तन मतलब क्या होंगे, 5 बर्तन पूरे और 1 बर्तन आधा बनाना होगा। अब ये किसका है, ए का,
एक बी का कितना है, बी का कितना है 6000, तो 6000 टन उत्पादन दिखाने के लिए, क्या करेंगे अपन यहां पर डिवाइड 6000 भागे तो 3 बर्तन बना लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाना चालू करते हैं बर्तन। तो दूध की बोतल बनाना है, यहाँ पर हम पहले लेंगे देश ए, कितनी बनाना 5.5, देश ए का बना रहे हैं हम पहले। ठीक है, तो बोतल बनाना चालू करते हैं अपन। बोतल है, जरूरी नहीं कि वो सही बनेगी और अच्छी बनेगी, फिर भी अपन करते तो हैं थोड़ा। और ये सब एक सी बनती भाई, आप ग्राफ पेपर पे अच्छा से बना सकते हैं, हमसे जैसा बनेगा तो हम यहाँ आपको बना के बता दे रहे हैं। ऐसी अपन को कितनी बनाना 5.5, तो आप 5 तो बना लेंगे, 5.5 कैसे बनाएंगे देखते हैं अभी अपन। दो, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 बर्तन पूरे हो गए। अब आधा बनाना है, तो आधा, पहले हम मिटा दें। आधी बोतल हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से देश ए की 5.5 बोतलें ए बना दी। तो आपको ऐसे दूध की बोतल है तो अपन ने बना दिया। ऐसी देश हम बी लेंगे, देश बी की। ठीक है, तो बी के लिए भी अपन कितना बनाना है 3 बोतल। इनको बस इतना ध्यान रखना है कि इनकी साइज वगैरह आपकी एक सी होना चाहिए सभी की, ए देश की और बी देश की, है ना, जो कि आप ग्राफ पर अच्छे से बना पाएंगे। दो, और जितनी ये हो गई बी देश की। तो ऐसे आपके लिए चित्रलेख द्वारा सवाल सॉल्व करना होंगे, है ना। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पैमाना है वो थोड़ा अच्छा लें। आप भाई 1000 भी ले सकते हैं, 1000 टन के मान लेते हैं कि एक बोतल में 1000 टन दूध बनता है,
यदि आप 1000 से डिवाइड करेंगे इसमें तो दशमलव में आएगा, मतलब बोतलें भी ज़्यादा आ जाएंगी, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत है। तो ज़्यादा आप कोशिश करें कि इस तरीके से उनको डिवाइड किया जाए कि भाई आधी बोतल तो आप बना देंगे, लेकिन 0.25 आएगी तब आप क्या करेंगे, तो दिक्कत आएगी। इसलिए आपको पैमाना सही तरीके से लेना है, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है जैसे भारत और अमेरिका की 1981 की जनसंख्या को चित्रलेख द्वारा प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, हमें इनकी जनसंख्या को चित्रलेख द्वारा प्रस्तुत करना है। तो अब हम देखेंगे यहां पर क्या लिखा है। भारत की जनसंख्या आपको तो वैसे ही पता है कि सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में जनसंख्या के मामले में। भारत 66 करोड़ है और अमेरिका की कितनी दी है, 27 करोड़ दी हुई है ये अमेरिका की जनसंख्या। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, या पहले यहाँ पर मान लें, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर जगह नहीं है, चलो हम यहाँ लिख लेते हैं। माना एक मानव आकृति, ये हमने बॉक्स पहले से बना के रख लिया है यहाँ पर बनाने के लिए, अच्छा सा लगे, लेकिन वो गलती से ऊपर बन गया, नीचे बनाते थोड़ा अच्छा रहता। तो माना एक मानव आकृति बराबर 6 करोड़ व्यक्ति, 6 करोड़ व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं, 6 करोड़ व्यक्ति। अब एक मानव आकृति बराबर कितने हैं, 6 करोड़ व्यक्ति। तो भारत की जनसंख्या कितनी है, 66 करोड़। हमें कितने व्यक्ति बनाना पड़ेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे भारत के लिए 66 भागित 6, तो 11 व्यक्ति बनाना पड़ेंगे। कितने व्यक्ति बनाना पड़ेंगे, 11 व्यक्ति। अमेरिका के लिए कम है, इसलिए हम नीचे छोटा बॉक्स बनाया है। बिना बॉक्स बनाए हुए भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि बॉक्स बनाए, लेकिन फिर भी हमें लगा कि बॉक्स बना दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर अमेरिका के लिए कितने व्यक्ति हैं, 27। तो 27 भागित 6, तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 और 6 चौको 24, कितना बचा 3, 6 पंचे 30.5, मतलब 4.5 व्यक्ति। ठीक है, तो यहां पर हम 11 व्यक्ति बनाते हैं। देखें, एक हम ऐसे ही बनेंगे थोड़ा सा, 2, 3, 4। ग्राफ पे आपको बिल्कुल एक से बनाना है, एक से मतलब कि साइज उनकी हाइट वगैरह ऐसे ही होना चाहिए ना। अब इसमें हाइट मोटाई तो दिखेगी नहीं, लेकिन लाइनें तो सही दिखेंगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 व्यक्ति बन गए। तो ये किसको दर्शा रहे हैं, भारत। ठीक है, भारत के लिए दर्शा, मतलब भारत की जनसंख्या। अब अमेरिका के लिए अपन को कितने व्यक्ति चाहिए, 4.5 व्यक्ति। अब बस यहाँ पर है थोड़ा सा अमेरिका, तो अब 4.5 व्यक्ति, पहले 4 तो अपन बना लें, 1,
2 3 4। ठीक है, अब 4.5 बनाना है, तो 4.5 के लिए आधा गोला जी, आधा सिर, ठीक है, एक हाथ, एक पैर, ठीक है, ये बन गया आधा व्यक्ति। तो ये 4.5 व्यक्ति आपको बनाना है। तो ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आपका जो चैप्टर चालू होगा वो लास्ट चैप्टर है आपका स्टैटिक्स का, ठीक है। और आज की आप क्लास यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू।